डिजिटल सर्विस चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 दिसंबर और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसने करीब 70 से 80 पैसे से अपना सफ़र शुरू किया था और आज 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे कई सारे व्यूअर्स का मुझसे सवाल होता है कि सर, क्या यह शेयर यहाँ से गिरेगा या और ऊपर जाएगा? तो उन सभी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है और कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं, इनके क्लाइंट्स कौन-कौन हैं, तो सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1974 में एट अंधेरी, मुंबई। और जो सब्सिक्वेंटली शिफ्टेड, ये जो स्टार्ट हुआ था एक शॉप, छोटे से शॉप से स्टार्ट हुआ था और फिर उन्होंने कन्वर्ट किया अपना बिजनेस को एक हैवी फैब्रिकेशन मशीन्स बिल्डिंग यूनिट एट मरबड, थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में जो पड़ता है आपका। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो देखिए कंपनी का बेसिकली काम क्या है। देखिए, कंपनी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ हैवी इक्विपमेंट, मशीनरी एंड सिस्टम फॉर हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस, स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, बॉयलर एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कंपनी हैवी मशीन्स बनाती है और उन्हें जो है इन सेक्टर्स को सेल करती है। जो भी हैवी मशीन्स होती हैं वो सारे, जो भी मैंने आपको नाम बताए, कार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, इन सभी को जो है अपने प्लांट्स को ये बना करके बड़ी मशीनरी को सेल करती है। अब हम बात करें अगर इनके क्लाइंट्स की, तो यहाँ पर आप इनके देख सकते हैं जो इनकी पार्टनरशिप और जो इनके क्लाइंट्स हैं लॉर्ड स्टील इंडस्ट्रीज़ के, उनमें कुछ बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, भारतीय तटरक्षक, वयम रक्षाम, GRSC, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, HSL, आदित्य बिरला, APL, भारत पेट्रोलियम, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, कोरामंडल, फ्यूचर पॉजिटिव, CPCL, डेनियली, यूरोपियन, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, गेल, ग्रीन स्टार, हल्दिया, HMEL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ऐसे बहुत सारे जो है, इंडियन ऑयल, बहुत सारे बड़े बड़े नाम, JSW। तो बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं। तो मतलब यानी कि इनके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है। नाल्को, नायरा, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इनके। इसमें से एक बहुत बड़ा नाम देखिए आता है इनका, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का भी। तो इस ये भी बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के पास, हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की। सबसे पहले देखिए बात आती है कि क्या इस समय सही समय है इस कंपनी में निवेश करने का। तो देखिए, स्टॉक अपनी ओवरबॉट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से इसमें एंट्री लेना सही नहीं होगा। ये टेका टेप का भी डेटा यही कह रहा है कि आप स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन, तो अभी आपको एंट्री नहीं लेनी। और स्टॉक के अंदर की एसएम जिसके अंदर ये ट्रेड करा तो रेड फ्लैग फाउंड हुआ इसके अंदर। तो अभी एसएम इसके अंदर भी चल रहा है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा अभी हम आगे करेंगे। बात करें पीई रेशियो की, तो देखिए जहां सेक्टर का पीई हमें देखने को मिल रहा है 63.93 का, वहीं इसका पी चल रहा है 2625, यानी कि हैवीली ओवर वैल्यू ट्रेड कर रहा है इस कंपनी का शेयर। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात अगर आप करें तो 11.80, यानी 11 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपने फेयर वैल्यूशन से। वहीं सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है मात्र 4.69% का है। सेक्टर डिविडेंड जो देती है वो 0.73% का देती है। वहीं इस सेक्टर में हमें कोई, इस कंपनी से हमें कोई भी डिविडेंड देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो देखिए 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था 156.26 था। फिर 2019 में घटा है, 107 करोड़ का ही रह गया मात्र। 2020 में थोड़ा-सा बढ़ा था 122 करोड़ का, फिर 2021 में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि इनके जो रेवेन्यू में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम बात करें 2020 से 2021 का से कंपैरिज़न करते हैं तो। वहीं अगर हम देखें रेवेन्यू के साथ-साथ इनके देखिए प्रॉफ़िट में भी जो है हमको गिरावट देखने को मिल रही है। 2 करोड़ का प्रॉफ़िट इनका 2018 में निकल कर आया था, 19 में 2.89 करोड़ का बढ़ा था। 2020 में माइनर से गिरावट देखने को मिली थी 2.49, और वहीं 2021 का जो डेटा कह रहा है उसमें मात्र 51 लाख का ही प्रॉफ़िट कंपनी ने जनरेट किया है। तो अब हम बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, तो ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ -7.82%। वहीं जो इंडस्ट्री का एवरेज जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो 2.37% का रहा है। और वहीं इन्होंने अपने मार्केट शेयर को भी डिक्रीज़ किया है लगातार। और वहीं जो इनके पीयर्स हैं, उन्होंने जो है अभी
over the last 5 years, market share decreased from 0.27% to 0.16%। और वहीं जो लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, जो इंडस्ट्री की नेट इनकम हमें देखने को मिल रही है वो एवरेज है 5.46% की, वहीं इस कंपनी का जो है -4.74% हमें देखने को मिल रहा है। अब ये टोटल देखिए जो रेवेन्यू है डिटेल्ड में दे रखा है। 2015 का डेटा यहाँ से है कि 519 का था जो घट के 83 का हो गया है। एबिटा भी 26.65 का था जो भी घट के 3.06 का हो गया है। प्रॉफिट बिफोर इंटर टैक्स तो 25.17 का था जो घटकर 1.47 हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.66 का था जो घटकर 0.70 हो गया है। नेट इनकम जो 2.66 का देखने को मिल रहा था हमको वो घटकर 0.51% का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी नेगेटिविटी दर्शाता है इस कंपनी के लिए। वहीं अर्निंग पर शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम देखिए स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहा है, देखिए स्टॉक जो ब्लू लाइन इनकी बनी हुई है यहाँ पे देखिए सपोर्ट का काम करता है। तो ये अप गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे अप जा रहा है। अब नेक्स्ट आपको क्या लग रहा है? अब मुझे जो लग रहा है कि इसमें हो सकता है आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1 या 2 ही अपर सर्किट देखने को मिले, उसके बाद डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो जो इसका अगर गिरावट हमें देखने को मिलती है तो कहाँ तक स्टॉक गिर सकता है उस पर भी एक बार हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो ये रेट्स निकल कर आ रहा है अभी के लिए 11 रुपीज़ का। तो अगर यहाँ से गिरावट होती है तो मे बी देखिए कोई गारंटी नहीं है, जो एक अभी तक स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है अपने पास्ट में उसके हिसाब से जो इसका एक सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो अभी के लिए आ रहा है 11.24% का। तो देखिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और आपका प्रॉफिट 2 से 3 गुना हो चुका है तो आप चाहो तो अपनी जो मूल रकम है यानी कि जो पैसे आपने इन्वेस्टेड किए हैं वो पैसे आप बाहर निकाल सकते हो और बाकी का रेस्ट अमाउंट आप छोड़ सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। और अगर आप एक फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं इस स्टॉक के अंदर तो अभी मैं आपको कहूँगा इसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी फ्रेश एंट्री लेने से बचें। और अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप एक एग्रेसिव बायर हैं और आपका जो एक व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए कि रिस्की स्टॉक है तो आपको ज़्यादा निवेश नहीं करना है, उतना ही अमाउंट निवेश करना है जितना अगर आपके जेब से चला जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से 500 हज़ार 10,000 जितनी भी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी हो उतना ही अमाउंट आपको इस स्टॉक के अंदर निवेश करना है। और अगर अप साइड की बात करें हम तो मैक्सिमम ये रेट जो मुझे दिख रहा है इसके अंदर वो देखने को मिल रहा है कि 16 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को हमको मिल सकता है आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। उसके बाद मुझे फर्दर अपसाइड जाने की गुंजाइश बहुत ही कम दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एसएम लिस्ट की भी एक बारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये लॉयड स्टील जो चल रहा है एसएम लिस्ट लॉन्ग लॉन्ग टर्म में स्टेज 4 में चल रहा है। तो यानी कि यहाँ से काफ़ी समय लग सकता है इस स्टॉक को बाहर आने के लिए। देखिए मैं आपको निवेश की सलाह अभी फ्रेश क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी ने जो रिसेंट क्वार्टर में रिजल्ट्स पेश किए हैं उसमें कंपनी ने लगातार लॉस पेश किया है। और जैसा कि मैंने डेटा बताया आपको कि इन्होंने मार्केट शेयर भी काफ़ी खोए हैं अपने। और वहीं पर एक पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे देखने को मिला है, महज उस पर एक बार चर्चा हम लोग कर ले रहे हैं। यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है जो सितंबर 2020 में 46.12% की थी, दिसंबर मार्च 2021 तक एक ही इक्वल देखने को मिल रही थी, बट जून 2021 में 53.41% की हो गई है। यहाँ से इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और एक नेगेटिव बात थोड़ी सी देखने की मिल रही है कि इन्होंने 2.05% शेयर्स को होल्ड कर रखा है। वहीं अगर हम बात करें इनके डेब्ट फ्री की तो कंपनी देखिए वर्चुअली डेब्ट फ्री है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 2017, 18, 19 में 0.01% डेप्ट टू इक्विटी था, 2021 में डेप्ट फ्री हो गई कंपनी। लेकिन एक जो सबसे जो कंसर्न की बात यह है कि इन्होंने जो है लगातार, यह आप डेटा देख सकते हैं यहाँ पर कि लॉयड स्टील स्टैंड अलोन जून 2021 नेट सेल्स एट ₹5.20 करोड़ डाउन 47.99% YOY बेसिस पर इनकी सेल में डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो यही एक कंसर्न का विषय। तो देखिए अगर आप छोटा सा अमाउंट लगाते हैं 100, 500, 1000, 10,000 जो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उतना अमाउंट लगा के भूल जाइए। बाकी अगर आप प्रॉफिट में हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये नीचे के लेवल पर मिलता है और आपको बहुत पसंद है तो आप इसमें एक फैसिलिटी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।